आज मैं आपको एक ऐसे जोड़े से मिलवाना जा रहा हूँ जो कब्र के अंदर रहता है। सहूलत नहीं थी किराया देने के लिए। मैं इस जगह से ज्यादा कोई जगह नहीं नजर आई सर छुपाने के लिए। इधर चादर मैं बिछा लेता हूँ, वाइफ है मेरी, वो इधर कंबल ले गए तो आधा ऊपर ले लेती है, आधा नीचे बिछा लेती है। खाना जो है बचा बूचा होटलों से हम इकट्ठा करते हैं, शादी ब्याहों से इकट्ठा कर लेते हैं। कभी कोई बहन भाई रिश्तेदार आया नहीं यहाँ पे आपके पास? भाई बहन भाई रिश्तेदार कभी नहीं आए। बहन भाई रिश्तेदार उसके होते हैं जिसके पास दौलत होती है। कैसे आप बारिश के दिनों में आप रहते हैं? जब मेरी वाइफ सोती है, जब बारिश होती है ना, मैं टाड़ लेके उसके ऊपर खड़ा हो जाता हूँ। जब मैं सोता हूँ तब वो टाड़ लेके खड़ी हो जाती है। किसी कोई शिकवा? मेरी वाइफ कैसे रहती है, रात को डरती है जिस वक्त, उस वक्त मैं चारों कुल पढ़ता हूँ। मैं खुद कुरान मजीद पढ़ा हूँ। ये देखें, ये है इनका बिस्तर, ये टाट है नीचे और ये दो ईंटें इन्होंने रखी हुई हैं जिसपे ये अपना सराना टाइप इन्होंने बनाया हुआ है। अच्छा सर, आप हुक्मरानों को क्या पैगाम? हम तो यही पैगाम देंगे खुदाया कि वह हमारे पे कुछ नजर करम करे, नहीं तो हम यहाँ पर है आगे हमारे जिंदा लाश के ऊपर मिट्टी डाल दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसे जोड़े से मिलवाना जा रहा हूं जो कब्र के अंदर रहता है, कब्र के अंदर सोता है। ये आप मेरे साथ देख सकते हैं भाईजान, इन्होंने कब्र जितनी जगह को जो है अपनी ज़िंदगी का महफर बना लिया है। इसी के अंदर ये सोते हैं और इनकी साथ आप बेगम देख सकते हैं जनाब, वो भी एक छोटे से जनाब जो एक कपड़े के ऊपर जो है अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। जब सर्दी आती है या इसी चादर को ये जनाब अपने ऊपर बिछा लेते हैं और इन्होंने अपने नीचे टाट बिछाया हुआ है और ईंटों का इनका जो है सरहाना है। आइए इनकी कहानी इन्हीं से पूछते हैं कि क्यों इन पर ऐसी नौबत आई कि इन्होंने अपने आप को कब्रिस्तान के अंदर कैद कर लिया है और अपनी ज़िंदगी कब्रिस्तान में गुजारे हैं। बात ये कि किराया इतनी सहूलत नहीं थी किराया देने के लिए। 10,000 किराया कहाँ से हम दें, गरीब आदमी है। मालम खान को 1-2 दिन लेट हुए, उसने उठा के हमारा सारा जुली बिस्तरा बाहर फेंक दिया। तब से हमें कुछ किसी बहन भाई ने कोई सपोर्ट नहीं दी, ना किसी ने कोई ये कहा कि आपके बच्चों ने रोटी खाई है कि नहीं खाई, आपने सोए कि नहीं सोए। पर उसी हालात में हमें इस जगह से ज़्यादा इशू कोई जगह नहीं नज़र आई सर छुपाने के लिए। अगर किसी बहन भाई के पास भी जाएं, वो एक दिन रखता है, दूसरे दिन बाद कहता है अपनी वाइफ को, यार तू एनू कट दी, मेरा भरा भी बोलेगा, मेरा तंग करेगा मनु। यानी कि आप शुरू में गए हो रहने के लिए रिश्तेदारों की तरफ और बहन भाइयों की तरफ, उन्होंने ऐसे निकाल दिया घर से? उन्होंने इशू बनाया ना एक कि भाई हमारा अपना नहीं पूरा होता, आपका कहाँ से पूरा करेंगे हम। तो फिर हमने सोचा दोनों मियाँ बीबी ने कि भाई किसी के पास हाथ फैलाने से बेहतर है रब से मांगे। फिर हमें ये कब्रिस्तान मिला, हम इधर आ गए। हमें ये इधर थोड़ी सी जगह मिली, हमने ये इधर चादर मैं बिछा लेता हूँ, टाड़ ले लेता हूँ। कभी वाइफ है मेरी, वो इधर कंबल ले गए तो आधा ऊपर ले लेती है, आधा नीचे बिछा लेती है तो कर लेती है। जो खाना जो है बचा बूचा होटलों से हम इकट्ठा करते हैं, शादी ब्याहों से इकट्ठा कर लेते हैं, उनको सारा मिक्स करके रख लेते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है गरम करके उसको खा लेते हैं। जो बचा बचा उनका नान टुकड़े भी होते हैं वो भी उठा के हम ले जाते हैं कि भाई किसी की बात ना हो। खुदाया जितने भी हमारे जैसे गरीब आदमी हैं, अगर आप उनकी सपोर्ट नहीं कर सकते, अगर उनको कुछ नहीं कर सकते, तो इतना करें कि वो अपने काबिल हो जाए रहने के लिए, किसी का मोहताज ना बने बस। अच्छा सर, कितनी देर हो गई है आपको कि आप इस कब्रिस्तान में रह रहे हैं, कब्रनुमा जगह के अंदर आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? भाई हमें यहाँ से 3 माह हो गए हैं, हमें 3 माह यहाँ पर हो गए हैं। और ऐसे भी बंदे हैं आप जैसे भाई, यहाँ की सफाई करते हैं, कुछ पैसे भी दे जाते हैं, कुछ सफाई करके देते हैं। कुछ लोग पूछते भी है कि यार आपका हालात ऐसे कैसे आए, क्यों आए। ना रोज़गार होने की वजह से बच्चे हमारे किसी और जगह पर हैं, हम किसी और जगह पर हैं। ना हमें पता है अपने बच्चों का, ना हमें अपना पता है। बस ये अल्लाह पाक किसी को गुर्बत ना दे। भाईजान ये बताएं कि आपने बताया कि आपके बच्चे भी हैं, वो इस वक्त आपके पास नहीं है, तो उन बच्चों को कहाँ पे छोड़ के आए हुए हैं आप? बट साहब बच्चे हमारे एहसासी दायरे पर हैं, ठीक है। बच्चियाँ हमें पता है कैसे रह रही हैं और हमें पता हम कैसे यहाँ पर रह रहे हैं। 600-700 रुपया दिहाड़ी में हम क्या पूरा करेंगे, किराया देंगे, बच्चों की रोटी पूरी करेंगे, अपना पूरा करेंगे, किसका क्या करेंगे। इतने पैसों में अपना पूरा कर लें तो बड़ी दूर की बात है। बच्चे हमारे जिस तरह रोते हैं, जिस तरह हमें इस चीज़ का पता है। कोई एहसास से कम नहीं है, कोई ऐसा बंदा भी नहीं है कि जो प्यार करे, या कोई बहन भाई भी ऐसा नहीं है कि जो आके कहे कि यार मैं आपको। कभी यहाँ पे आके देखा नहीं आपको कि आप इस हाल में रह रहे हो? उनको पता कि आप इस टाइम कब्रिस्तान में हो और एक मैं यकीन माने नाज़रीन, आप ये देखें कसम से कि पूरी कब्रनुमा जगह है यहाँ पे और ये आप छोटा सा एक अखाता है यहाँ पे मेरी बहन ने अपना खाना पीना भी यहाँ पकाती है बेचारी वो। और उसके अलावा मुझे तो समझ नहीं आ रही कि लोग इस टाइम रह कैसे रहे हैं यहाँ पे, कि क्या इनकी सूरत है। तो कभी कोई बहन भाई रिश्तेदार आया नहीं यहाँ पे आपके पास? भाई बहन भाई रिश्तेदार कभी नहीं आए। बहन भाई रिश्तेदार उसके होते हैं जिसके पास दौलत होती है। गरीब आदमी का बहन भाई कोई नहीं होता, ठीक है। अल्लाह पाक ने ये जगह दी है हमें सर छुपाने के लिए, हमारे लिए यही सब कुछ है। इधर जो आता है वो हमारा बहन भाई है, जो हमारा एहसास करता है वो हमारा बहन भाई है।
इस दौर में किसी का कोई बहन भाई नहीं है, पैसों वाले के बहन भाई हैं। बस सिर्फ कोई यहाँ पे आपसे पूछता नहीं आता। नहीं, कोई नहीं पूछता हमें। सर जब यहाँ पे आप रह रहे हैं 3 महीने में, इतनी सख्त सर्दी गुजरी है पीछे अभी, तो सर्दियों में कैसे आप गुजारा करते थे यहाँ पे, किस तरह आप, बारिश भी होती थी यहाँ पे, तो फिर बारिश के दौरान आप लोग कैसे रहते हो यहाँ पे? यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कोई शेल्टर भी नहीं है। अक्सर हम देखते हैं कब्रिस्तान के अंदर कोई ना कोई ऐसी शेल्टर बनी होती है कि वहाँ पे आप सर छुपा सकते हैं जाके, तो यहाँ पे तो खुला कब्रिस्तान है, तो कैसे आप बारिश के दौरान, बारिश के दिनों में आप रहते हैं यहाँ पे? भाई पता क्या होता है, जब मेरी वाइफ सोती है, जब बारिश होती है ना, मैं टाल लेके उसके ऊपर खड़ा हो जाता हूँ। वाह। ठीक है, जब मैं सोता हूँ तब वो टाल लेके खड़ी हो जाती है, फिर हम इस तरह एक दूसरे के साथ गुजारा करते हैं और अल्लाह पाक हमारा टाइम गुजारता है। जी आपकी बेगम से भी कुछ सवाल पूछते हैं हम कि आप भाई बता रहे हैं कि 3 महीने से यहाँ पे हैं, तो 3 महीने में यहाँ पे कभी आपका भी कोई बहन भाई मिलने के लिए नहीं आया? जी नहीं। अच्छा बाजी, हमने तो ये देखा है कि जनाब जो औरत है बड़ी सिफ्त नाजुक होती है, वो उसके पास से कोई बिल्ली गुजर जाए, कोई चूहा गुजर जाए, तो वो चीखें मार मार के पूरा गैर सर पे उठा लेती है। तो आपको इतने खुले कब्रिस्तान में डर नहीं लगता? जी नहीं। क्यों नहीं बाजी डर लगता? बस अपना कोई है ही नहीं जिसका कोई हो डर लगे। खुले आसमान के नीचे जब बारिश होती है तो उसी बारिश में आप भी ज़िंदगी गुजारती हैं ना, कोई यहाँ पे देखा शेल्टर आपके पास, तो उसी उसी तरह ज़िंदगी गुजारती हैं। बस जैसे मेरे हस्बैंड ने बताया वैसे ही हम करते हैं। ये छोटा सा टाट है, वैसे हम ऊपर लेके बैठ जाते हैं। ज़िंदगी से कोई शिकवा? कुछ नहीं। खुश हैं, इस हाल में भी खुश हैं। आप ये देखें कि इस हाल में भी वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हैं, उन्हें ज़िंदगी से कोई शिकवा और शिकायत नहीं है। भजन आपकी ख्वाहिश नहीं होती कि आप अपनी बीवी को अच्छी जगह पे लेके जाएं, आप उनको अच्छा खिलाएं, अच्छा पहनाएं? वर्षा, ख्वाहिश हर बंदे की होती है, ख्वाहिश पैसे के साथ बनती है। कोशिश होती है इंसान की कि मेरी कोई भी फैमिली मेम्बर यहाँ पर ना आए, अपने घर रहे। जो चीज़ें हैं ना सारी, ये पैसे की सूरत के साथ है। गरीब आदमी के साथ जब पैसे ही नहीं गा तो वो क्या ज़िंदगी को अच्छा करेगा। बरसा जब आपके वालिद साहब जिंदा थे, वालदा जिंदा थी, तब अरूज था अपनी हाँ ज़िंदगी में? जी, जब हमारे वालिद साहब वालदा थे, वो हमें ऐसे रखते थे जैसे फूलों की तरह रखते थे। जब माँ बाप ही मर गया उसके बाद बहन भाई कौन है? कोई बहन भाई नहीं किसी का होता। बस वो कहते हैं गोंगलों से मिट्टी झाड़ने वाली बात है। आए, देखा, दूर से पूछ लिया खाना खाया कि नहीं खाया, ये नहीं देखा कि किस हाल में हो, कैसे हो, क्या है, बच्चे कहाँ हैं, आप कदर हो, कैसे रह रहे हो, क्यों रह रहे हो, कभी ये नहीं पूछा। बस यही देखा कि ठीक है रह रहे हैं भाई, रहने दो आप, कोई बात नहीं, मज़ा ले रहे हैं ये। पर मुझे पता है कि मेरी वाइफ कैसे रहती है, रात को डरती है जिस वक्त, उस वक्त मैं चारों कुल पढ़ता हूँ। मैं खुद कुरान मजीद पढ़ा हूँ, मैं कुरान पढ़ के उस पर फूकता हूँ, फिर मैं उसको उठाता हूँ कि भाई तू आवाज़ें क्यों ऐसी निकालती है। उसको खुद भी नहीं पता होता कि उसकी रूह के साथ क्या हो रहा है। ये शहर खामोश है और यहाँ पर वही इंसान रह सकता है जिसके अंदर कलाम पाक की ताकत है। आपने जैसे बताया कि आप होटल से खाना लेके आते हैं बचा बचाया, और उसके बाद जो जो शादी ब्याह से खाना बचते, खाना तो ख़राब हो जाता है, तो आप कैसे महफूज करते हैं खाना को? बरसा, मैं आपको बताता हूँ हम कैसे महफूज करते हैं। हमारा एक तरीका है महफूज करने का। जब हम सालन को करते हैं ना इकट्ठा, तो वो सालन हम आपस में जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद उसको ना एक पेड़ा बना लेते हैं। पेड़ा बनाने के बाद जब वो उसको थाली सुखा लेते हैं, जब हमने गर्म करना होता है ना, उसमें से 2 पेड़े निकालते हैं, उनको चम्मच के साथ खोदते हैं। खोदने के बाद हल्का सा पानी डालते हैं या थोड़ा सा घी या थोड़ा सी मिर्चें डालते हैं, उसको बना के एक चटपटा सा सालन हम खा लेते हैं गरीब आदमी। महीने पुराना सालन जो आपके ये कम से कम बट साहब ये कोई 15-20 दिन का पुराना सालन ही है। 15-20 दिन पुराना? हाँ जी। जी नाज़रीन, यहाँ पे आपको मैं इनका बिस्तर दिखा रहा हूँ आपको, कि आप ये देखें यहाँ पे आकर ये किस हाल में यहाँ पे रह रहे हैं। ये आपको मेरा कैमरामैन आपको भी दिखाता है और इनसे पूछते हैं ये भाईजान को, सर आपको नींद कैसे इसके ऊपर आ जाती है? ये देखें, ये है इनका बिस्तर, ये टाट है नीचे, और ये 2 ईंटें इन्होंने रखी हुई हैं जिस पे ये अपना सराना टाइप इन्होंने बनाया हुआ है, और ये एक चादर है जो ये रात को अपने ऊपर ले लेते हैं। सर इन टाट के ऊपर और इन ईंटों के ऊपर आपको नींद आ जाती है? बट साहब ये भी गलीमा समझे हमें मिल गई है, और ये हम शुक्र करते हैं रब का कि हमें ये चीज़ें मिल गई हैं सोने के लिए। बाज़ लोगों के पास तो ये भी नहीं है सोने के लिए। और जिस तरह हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र। हम तो ये कहते हैं कि अल्लाह पाक किसी को ऐसा दिन ना दिखाए। सर आप हमारे हुक्मरानों को क्या पैगाम देंगे? क्योंकि हुक्मरानों की जिम्मेदारी है अपनी राया के साथ इंसाफ करना, अपनी राया को तमाम सहूलियात देना, तो आप हुक्मरानों को सर क्या पैगाम देंगे? बट साहब मैं ऐसे नहीं, मैं लेट के पैगाम दूंगा ताकि हुक्मरानों को पता लगे कि गरीब कैसे मरता है।
जी नाज़रीन, आपने देख लिया किस तरह इन नौजवान ने अपने आप को एक कब्रनुमा जगह में हमेशा के लिए रख लिया। यहीं पे ये सोते हैं और यहीं पे इनका गुजर बसर होता है। अच्छा सर, आप हुक्मरानों को क्या पैगाम देंगे? हम तो यही पैगाम देंगे खुदाया कि वह हमारे पे कुछ नजर करम करें, नहीं तो हम यहाँ पर हैं आगे हमारे ज़िंदा लाश के ऊपर मिट्टी डाल दें कि हमें भी पता लगे कि यार हम मुर्दे के साथ मुर्दे ही हैं, हमें ये ना पता कि हम जिंदा हैं। और दूसरी बात ये, खुदाया अगर कोई गरीब आदमी किसी जगह पर कोई पनाह लेता है उसका कोई इशू गलत ना बनाया जाए। अगर वो गरीब आदमी यहाँ पनाह नहीं लेगा तो फिर एंड वो क्या करेगा, या ट्रेन के नीचे आएगा या चोरी करेगा या किसी को मारेगा। जी नाज़रीन, आपने इनकी कहानी, इनकी ज़ुबानी सुनी कि कब्रिस्तान में हम लोग आने से डरते हैं और ये दोनों मियाँ बीवी ने यहाँ पे अपनी ज़िंदगी का जो है एक महवर इस जगह को बना लिया है। अपने अच्छे बुरे दिन इस कब्रिस्तान में गुजारते हैं। अपनी जवान बेटियाँ उन्होंने चाइल्ड प्रोटेक्शन हाउस में जमा करवा दी हैं क्योंकि लोग उन पर भी बुरी नज़र रखते थे। मेरी दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे हुक्मरानों को इतनी तौफ़ीक अता फरमाए कि वो अपनी राय के बारे में कुछ सोचें। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।